नमस्कार भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक पुरानी कथा और कुछ अनसुलझे रहस्य की कथाएं लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पसंद आने पर करें। चलिए चलते हैं अनसुलझी किस्सों की दुनिया में। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इससे हमें एक गहरा संदेश मिलता है। हम आशा करते हैं कि आप ईमानदारी, सच्चाई और नेक अमल से अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। सन 1871 ईस्वी की बात है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी छोर पर, जहां रेत की लहरें समय को ढंक लेती हैं और हवाएं पुरखों की चीखें साथ ली फिरती हैं, वहां एक गांव हुआ करता था, खारखोदा। यह गांव भानगढ़ से 8 कोस उत्तर की ओर बसा था और आज उसके नाम का भी कोई निशान नहीं मिलता। न जमीनी अभिलेखों में, न प्रशासनिक दस्तावेजों में, न ही जनश्रुतियों में। परंतु यदि आप वहां की गर्म रेत में कान लगाकर सुने तो एक अदृश्य आहट, एक अनकही पुकार आज भी वहां की हवाओं में तैरती है। गांव की बनावट और रहस्य खारखोदा नाम से जितना साधारण प्रतीत होता था, उतना ही विचित्र और भयावह उसका इतिहास था। गांव की सीमा के पश्चिमी छोर पर फैली हुई थी एक अजीबोगरीब श्मशान भूमि, जिसे कोई श्मशान नहीं कहता था, बल्कि निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। वह भूमि ना तो पूर्णतः हिंदू रीति से जुड़ी थी, न मुस्लिम दफनाने की परंपरा से। वहां न चिता की लकड़ियां थीं, न कब्रों की क्यारियां। फिर भी वहां धुआं उठता था। वहां हवा सदा गर्म रहती थी, जैसे आग ने उसे छोड़ा ही ना हो। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे उस ओर मुड़कर भी मत देखियो बेटा, वहां चिता की आग बुझती नहीं, और जो जल गया वह भी वहीं टहलता है, कपड़े फटे, आंखें स्याह और आत्मा अधूरी। वहां का एक कोना विशेष रूप से बदनाम था। कहते थे वहां कोई भी दीपक जलाया नहीं जा सकता। न तैल, न बाती, न मंत्र, कुछ भी उसे प्रज्वलित नहीं कर सकते। शास्त्री राम बिहारी, जो कि खारखोदा के सबसे वृद्ध पंडित थे, कहा करते थे, मैंने अपने जीवन में हवन किया है 40 वर्षों तक, पर वहां एक अगरबत्ती तक नहीं जली। मंत्र भी वहीं जाकर मौन हो जाते हैं, जैसे कोई उन्हें पी जाता हो। श्मशान की परिधि से हटकर एक वीरान कोने में एक अजीब सी कब्र स्थित थी, पर उसे कब्र कहना भी गलती थी। वह मात्र एक उठी हुई मिट्टी की पगडंडी सी आकृति थी, जिसके सिरहाने पड़ी थी एक काली फटी हुई लकड़ी की पटिया, जिस पर समय के साथ साथ लिखा हुआ सब कुछ घिस चुका था, मानो किसी ने जानबूझकर उसका नाम मिटा दिया हो। उस कब्र के चारों ओर बिखरी रहती थी सड़ी हुई राख, चटक कर टूटी हुई चूड़ियां और कुछ अधजले बालों के गुच्छे। और सबसे डरावनी बात, वहां हमेशा एक अजानी गंध आती थी, न चिता की, न मांस की, न धुएं की, बल्कि जैसे कोई पुराना क्रोध सड़ रहा हो। गांव में अनेक जनश्रुतियां थीं, किंवदंतियां थीं, परंतु एक बात सभी में समान थी, वहां कोई है जो कभी जली नहीं, न मरी, न गई, बस बैठी रहती है और देखती रहती है देखने वालों को। कुछ बच्चों ने कहा था कि उन्होंने रात को वहां एक औरत को उल्टे पांव घूमते देखा। कभी कभी उसके हाथ जलते थे, कभी उसकी आंखें। एक किसान का बैल जब उस ओर गया था तो 2 दिन तक कुछ खाता नहीं था। उसकी आंखें भय से सनी हुई थीं। वह घास भी सूंघते ही कांप जाता। और पंडित राम बिहारी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कहा था, उसका नाम न लेना बेटा, उसका नाम अब शब्दों में नहीं, वह अब आंखों में उतर गया है। जिस दिन कोई उसका नाम दोबारा लेगा, वह फिर उठ खड़ी होगी। सन 1987 की वह घनघोर गर्मी की रात, बीकानेर के राजकीय महाविद्यालय का कला विभाग। यहाँ 3 युवक थे, रवि त्रिपाठी, अर्जुन सूद और समीर चौहान। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में होनहार, जिज्ञासु और आधुनिक सोच वाले। पर उन तीनों में एक बात समान थी, भूत प्रेत, आत्मा चेतना और अन्य लोकशास्त्र की बातें वे मजाक समझते थे। उनकी छात्रावास की कमरा संख्या 314 था, छोटा, घुटा हुआ और बेदी से घिरा हुआ। उस रात जैसे हर बार की तरह वे तीनों अंधकार के बीच अपने मजाकिया अंदाज में डरावनी कहानियां सुना रहे थे। समीर ने चौंकाते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने कभी सुना है खारखोदा के उस नामहीन कब्र के बारे में, जहां के लिए न कोई शास्त्र है, न कोई ताबीज काम करता? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, वाह,
फिर तो वहां जाकर एक रात बितानी चाहिए। डर के मारे गांव वाले उस जगह से दूर भागते हैं और हम तीनों वहां जाएंगे, रवि ने ठहाका लगाते हुए कहा। जो आत्मा का नाम मिटा दिया गया वो कैसे पुकारेगी? मैं तो वहीं सो आऊंगा, रात भर उसकी कहानियां सुनते हुए। डर? मुझ में कहां इतनी हिम्मत है। तीनों की हंसी फूटी, लेकिन समीर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह बोला, देखो मैं बात मानता हूं, अगर तू रवि आज रात ठीक 12 बजे से 3 बजे तक उस कब्र के पास बिना किसी ताबीज, बिना मंत्र, बिना किसी सुरक्षा के बैठा, तो हम सब मान लेंगे कि तू सबसे बहादुर है। अर्जुन ने भी सहमति जताई और तीनों ने मजाक में शर्त रख ली, अगर तू वो कर गया तो हम तुझे साहस का प्रतीक घोषित करेंगे। रात के 12 बजते ही रवि अकेला उस सुनसान श्मशान की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में था सिर्फ एक टॉर्च, एक पुराना कैमरा और हिम्मत की आखिरी किरण। हॉस्टल में अर्जुन और समीर की हंसी खामोशी में बदल गई थी। वे जानते थे कि मजाक की सीमा पार हो गई है। रवि की दिल की धड़कन तेज थी। वह श्मशान की उस अनाम कब्र के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, पर दिल में अजीब सा कांपना। वह झाड़ियों के बीच से होकर गया, जहां उसे लगा जैसे कोई निगाहें उसके पीछे लगी हों। पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां केवल कोई छायादार परछाई ही थी। रवि ने वहीं जमीन पर बैठना उचित समझा, उस काली पटिया के सामने जो उस कब्र का आखिरी अवशेष थी। उसने कैमरा चालू किया, टॉर्च बुझा दी और चुपचाप इंतजार करने लगा। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था, चांद भी छिपा हुआ। हवाओं ने रुकना बंद कर दिया था। रवि की सांसें ठंडी हो गई थीं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता रहा ताकि डर उसे हरा न पाए। रवि को शुरू में कुछ नहीं दिखा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वातावरण बदलने लगा। जमीन से उठती ठंडी भाप, हवा में घुलती खून जैसी गंध और कब्र के आसपास अचानक गहराते साए। बार बार टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी धुंधलाहट उभरने लगी। 12:50 हुए तब मिट्टी के नीचे से एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून जमीन में घुसा रहा हो। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी पांव जमीन में जकड़े हुए लग रहे थे। वह हंसने लगा, पर वह हंसी जोर की नहीं, हंसी थी डर की। धीरे धीरे मिट्टी फटने लगी। एक सड़ी हुई उंगली बाहर आई, फिर कलाई, फिर चेहरा जो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली, खाली और भयानक घृणा से भरी थीं। वह रवि की तरफ घूर रही थी। फिर एक धीमी सीली आवाज गूंजी, तुमने मेरा नाम मिटा दिया, अब मैं तुम्हारा नाम मिटा दूंगी। रवि की आंखें फैल गईं। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज भीतर कहीं गुम हो गई। रात का समय था 11:43। अमावस की कालिमा घनेरे बादलों के पीछे छुपी थी और आकाश ऐसा सूना था जैसे धरती की सारी सांसें थम गई हों। रवि त्रिपाठी उस दिन भी अकेला था। उसने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी जेब में रखी और अपने साथ सिर्फ 3 वस्तुएं लीं। एक टॉर्च जो उसकी नाजुक उम्मीद थी, एक पुराना कैमरा जिसके जरिए वह साक्ष्य इकट्ठा करना चाहता था, और एक घड़ी जो हर घड़ी उसकी मौत की दस्तक की तरह टिक टिक कर रही थी। मोटरसाइकिल की चक्कियां रेत पर कटती हुई धीरे धीरे उस पुराने श्मशान की ओर बढ़ी। हवा बंद थी, बिल्कुल बंद। न कोई पेड़ हिल रहा था, न कोई पक्षी बोल रहा था, न कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। एक ऐसा सन्नाटा था जो गूंज भी रहा था और फिर भी किसी की जुबान पर नहीं आ रहा था। रवि की सांसें तेज हो रही थीं, पर उसका मन कहता था, डर को हरा कर दिखा, फिर देख ये कहानी कैसी बदलती है। रवि ने टॉर्च जलाई। उसकी पतली किरण ने सामने फैले उस कब्र की सूरत को उभार दिया। वहां थी वही काली फटी हुई पटिया जो जैसे वक्त के कहर में घुटन से चूर हो चुकी हो। उसके चारों ओर बिखरी राख के ऊपर कुछ अधजले लाल धागे बिखरे थे, मानो किसी ने उस आत्मा के अंगूठों से आखिरी बार कुछ छेड़ा हो। रात के 12 बज चुके थे। रवि ने बिना एक पल घंवाए उसी कब्र के पास जमीन पर बैठना चुना। अपने कैमरे को चालू कर दिया और आंखें अंधेरे में गाड़ दी। जैसे ही रवि ने टॉर्च बुझाई, चारों ओर का अंधकार घना हो गया। पत्तों की सरसराहट तक बंद हो गई, हवाएं भी जैसे थम गई हों, और वह चुप्पी जो कभी भी चीजों की आवाज में बदल सकती थी, इस बार जैसे चीखने लगी थी।
रवि ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। उसका शरीर कांप उठा, पर मन ने जोर दिया, साहस रख, ये सब दिमाग का खेल है। आधी रात के बाद रवि ने अपने कैमरे की ओर देखा। स्क्रीन पर एक धीमी धीमी धुंध की तरह कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई साया, कोई परछाई जो जमीन से उठ रही हो। फिर हवा में एक ठंडी गंध फैल गई, जैसे कोई सूखा खून सूंघ रहा हो। रवि के कानों में अचानक एक सिसकी सुनाई दी, धीमी, पुरानी और दर्द भरी। कह रही थी, मदद करो। रवि ने अपने दिल को काबू करने की कोशिश की, पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। उसका कैमरा झट से उस आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी रवि ने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी में कब्र के उस कोने से कुछ लाल रंग की चमक उठ रही थी। लाल धागे जैसे जिंदा होकर रेंगने लगे। वे धीरे धीरे हाथों के आकार लेने लगे। उस पल रवि ने अपनी आत्मा के गहरे गर्त में एक चीख महसूस की। वह यहां थी जो कभी मरी नहीं, जो देखती रहती है। रवि ने कैमरा ऊपर किया और उसकी आंखों के सामने एक आकृति थी, अर्ध जली हुई, उल्टे पांव वाली एक औरत, जिसकी आंखें खाली और पीली थीं और जो बिना आवाज किए उसे देख रही थी। रात की घड़ी अब गहराई में डूब रही थी। श्मशान की वह चुप्पी जो दिन भर सोने जैसी लगती थी, अब अचानक शोर की तरह गूंजने लगी। एक ऐसा शोर जो कानों को चीर डालने वाला, रूह को कांपाने वाला था। रवि, जो अब लगभग पसीने से भीगा हुआ था, कैमरे के सामने बोला, देखो दोस्तों, मैं यहां बैठा हूं, इस तथाकथित नामहीन कब्र के सामने, जहां कोई नहीं जाना चाहता। उसने टॉर्च की रोशनी को झटका दिया, पर तभी अचानक उसकी टॉर्च की किरणें झपकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने सोचा, शायद बैटरी कमजोर हो गई है, पर अचानक वहां से एक खरोंचने की आवाज आई, इतनी भयानक कि रवि के दिल की धड़कनें रुक सी गईं, जैसे कोई नाखूनों से जमीन को खोद रहा हो, जोर जोर से। रवि अपने कैमरे को जमीन पर जमाए खड़ा था और इस डर से थोड़ा सा पीछे हट गया। मिट्टी के ऊपर जो काली धूल थी, वह अचानक से फटने लगी। धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी कब्र से उठ रहा हो, एक सड़ी हुई उंगली बाहर निकली। उसकी नाखून काले और टूटी फूटी गंदगी से जमी हुई थी। फिर एक कलाई जो हड्डियों से लगभग खाली थी बाहर निकली। फिर एक चेहरा, पर वह चेहरा इंसान का नहीं था। उस चेहरे की आंखें जो रवि की तरफ घूर रही थीं, काली, गहरी और कहीं जमीन के तल से भी अधिक गहरी थीं। उनमें कोई जीवन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल शुद्ध और निष्ठुर घृणा थी। रवि, जो पहले चिल्लाने वाला था, उस पल वह मौन में डूब गया। उसका शरीर जड़ हो चुका था, मानो उसके शरीर में खून जम गया हो। लेकिन कैमरा, जिसे वह अपने हाथ में थामे हुए था, हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहा था, हर एक डरावनी झलक को। तभी उस मूक अंधेरे से एक धीमी, सीली आवाज निकली। एक ऐसी आवाज जो कोई भी सुनकर कांप उठे, जो सीधे रवि की रूह पर छुरी की तरह गिरी। तुमने मेरा नाम मिटाया था, अब तेरा चेहरा भी कोई नहीं पहचानेगा। उस आवाज में न केवल बदला था, बल्कि एक अनंत कष्ट और अपार क्रोध भी छिपा था। रवि ने अपने होंठों को हिलाने की कोशिश की, पर आवाज अटक गई। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए। रवि का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। उसने जो देखा था, वह केवल आंखों का माया नहीं था, वह उसकी रूह में दर्ज हो गया था। टॉर्च बुझ चुकी थी और अंधकार ऐसा घना था कि नक्षत्रों की एक भी झलक न थी। परंतु वह परछाई जो मिट्टी से निकली थी, उसका पीछा कर रही थी। नहीं, वह तेज नहीं दौड़ी, पर उसकी उपस्थिति उतनी ही सशक्त थी, मानो कोई अदृश्य जंजीर रवि से बंधी हो। वह जानती थी रवि कहां जाएगा, कैसे भागेगा, पर कहीं भी छुप नहीं सकेगा। रवि श्मशान से बाहर निकला। उसकी हृदय गति तीव्र थी। उसने बाइक स्टार्ट की, पर जैसे ही उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, वही काला चेहरा, वही अधमरी आंखें, बाइक उसके हाथ से छूट गई और गिर पड़ी। रवि गिर पड़ा, होश खो बैठा। 2 दिन बाद अर्जुन और समीर ने पुलिस को बुलाया। रवि अस्पताल में बेहोश पड़ा था, परंतु वे उसकी कहानी जानना चाहते थे। उन्होंने कैमरे को देखा और वह फुटेज देखी जो सबको कांपाने के लिए काफी थी। अंतिम 18 मिनट की वह फिल्म
जिसमें कोई आवाज नहीं थी, केवल हवा की सीटी की हल्की गूंज, मिट्टी में से निकलती परछाई की तस्वीरें जो जैसे जिंदगी के विरुद्ध लड़ रही हों। और फिर एक फ्रेम में कैमरे की लेंस के ठीक सामने एक महिला का चेहरा, मुंह पूरी तरह खुला, जैसे वह कैमरे के पार से सीधे तुम्हारे अंदर झांक रही हो। रवि कभी सही ढंग से ठीक नहीं हो पाया। उसका मन टूटा हुआ था, उसके शब्द खो चुके थे। वह बस एक ही वाक्य बार बार दोहराता, जैसे कोई मंत्र हो, नाम नाम, उसका नाम मत लो। उसकी आंखें हमेशा कैमरे की आखिरी फ्रेम की तरह खुली रहती, जैसे कोई छुपा हुआ सच उन्हें खाए जा रहा हो। उस कब्र की खुदाई की गई, पर वहां कोई शव न मिला, सिर्फ राख, टूटी चूड़ियां, एक सोने की बाली और एक सूखी कटी हुई जबान मिली। इंसानी जबान जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। शब्दों से जो मरे वो मौन में जी उठते हैं। गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने कहानी सुनाई। वह आत्मा एक श्रापित वेश्यावृत्ति की साधिका थी, जिसे सन 1811 में जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। पर वह मरी नहीं, बस मौन हो गई। जो भी उसके मौन को तोड़े वह नामहीन हो जाता है, और फिर उसका शाप उसके पीछे लगा रहता है। आज भी उस गांव के बाहर कोई पट्टी नहीं लगाई जाती, कोई नक्शा वहां तक नहीं जाता, पर कभी कभी कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभर आती है और वह पूछती है, मेरा नाम अभी भूल गए? मानो या न मानो, श्मशान की आखिरी गवाही अब तुम्हारे सामने है। पर अगर तुम पढ़ते वक्त सुनो कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो, तो कृपया जाकर मत देखना, क्योंकि उसका चेहरा अब भी अधूरा है। शायद तुम्हारे जैसा ही हो।